morning, students. Today we will take the chapter 26 interrogative sentence as in a revision. Okay. Now, interrogative sentence, everyone knows that it's a question. When you hear interrogative means asking a question. Okay. So, in this chapter, we will see how interrogative sentence we form in simple present tense, simple past tense. This all we have learned in this, so we'll do the revision of it. An interrogative sentence is the interrogative sentence asks a question. It always ends with a question mark. You all know that this is the question mark. और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमेशा हम क्या करते हैं, हम क्वेश्चन पूछते हैं और वो सेंटेंस जो होते हैं वो सेंटेंस हमेशा एंड होते हैं क्वेश्चन मार्क पे. लाइक एग्जाम्पल में आपको दिया गया है, वुड यू लाइक अ ग्लास ऑफ कोल्ड कॉफी, वेयर इज द कार्टून ऑफ मिल्क. ओके, हाउ टू मेक इंट्रोगेटिव सेंटेंस विद द वर्ब बी. We begins the question with is, am, are, was or were, followed by a noun or pronoun. Okay, so see, this is the normal sentence. In the table they have given he is eating. They have formed this sentence in interrogative by using verb is. Okay, is he eating? Here verb comes first, noun or pronoun comes later on. Okay, in interrogative sentence. Now you have to go through this table. Okay, then we have with the verb have, that is has, have and had. We can make interrogative sentence in two ways. Has, have and had comes first, followed by the rest of the sentence. हमारा फर्स्ट, हम दो तरीके से इंट्रोगेटिव सेंटेंस में फॉर्म कर सकते हैं हैज, हैव और हैड को. फर्स्ट में कैसे कर सकते हैं कि जो भी सेंटेंस है उसके बिगिनिंग में हम क्या करेंगे, हैज, हैव और हैड लगा देंगे. हम बिगिनिंग में हैज, हैव और हैड लगा देंगे और फिर सेंटेंस फॉलो कर लेंगे पूरा. ओके, और दूसरा वे क्या है, वी यूज डू एट द बिगिनिंग ऑफ एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस, फॉलोड बाय आई, वी, यू, दे और अ प्लूरल नाउन. We use thus at the beginning of an interrogative sentence in the simple present tense, followed by he, she, it or a singular noun. If you see he, she, it or singular noun, तो हम 10 से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. और अगर आप प्लूरल नाउन और आई, वी, यू, दे देखते हो तो आप डू से स्टार्ट करोगे. तो या तो आपके पास एक तरीका होता है डू और डस से स्टार्ट करने का, और दूसरा तरीका होता है हैज, हैव और हैड का से स्टार्ट करने का. सो ये तो हो गया हमारा सिंपल तरीके से हम कैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस फॉर्म करते हैं. ओके, अब हम देखेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में कैसे फॉर्म कर सकते हैं. वी यूज डू एट द बिगिनिंग ऑफ एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस विद आई, यू, वी, दे और द प्लूरल नाउन along with the root or the base of form of a verb. Okay, and does we use, और हम दूसरा करते हैं does. ओके, अब यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम क्या करते हैं कि डू और डस का इस्तेमाल करते हैं. किसका, डू और डस से सेंटेंस बिगिन करते हैं, तब वो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस फॉर्म होता है. ओके, सो आप देखेंगे यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया है, सॉरी. ओके, वी रन फास्ट. डू वी रन फास्ट? पूजा रन फास्ट. डज पूजा रन फास्ट? देन इंट्रोगेटिव सेंटेंस इन सिंपल पास्ट टेंस. अब पहले हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस देखा, अब हम सिंपल पास्ट टेंस देखेंगे. वी यूज डिड, was or were at the beginning of an interrogative sentence with a singular or a plural noun
or pronoun along with the root or base form of a verb in some case. Now here what we do, in simple past tense में हम क्या करते हैं, did, was और were से begin करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस फॉर्म करना. Now what I was saying that कि सिंपल पास्ट टेंस में हम क्या करते हैं, डिड, वॉज और वर का से सेंटेंस बिगिन करते हैं सिंपल पास्ट टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस फॉर्म करने के लिए. ओके, अब हम देखेंगे कि सिंपल फ्यूचर टेंस में हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे फॉर्म करते हैं. हम करते हैं शेल और विल से स्टार्ट करके. ओके, सो सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या करते हैं, डू और डस से स्टार्ट करते हैं. और सिंपल पास्ट टेंस में क्या करते हैं, डिड, वॉज और वर से करते हैं. और सिंपल फ्यूचर टेंस में क्या करते हैं, शेल और विल से करते हैं. ओके, अब हमारा ये होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस बिगनिंग विद द क्वेश्चन वर्ड और मॉड्यूल. क्वेश्चन वर्ड मीन्स who, was, where, when, which. ये तो मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन वर्ड ये सब होता है, what, where, where, which, how, ये सारे क्वेश्चन वर्ड होते हैं. और मॉड्यूल क्या होता है, could, shall, may, must, ये सारे. सो उससे स्टार्ट किया जाता है. ठीक है, ये आपको यहाँ पे एक्सप्लेन हुआ. अंडरस्टूड. अब आता सो इसी के साथ हमें पता चलता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम कैसे कैसे फॉर्म कर सकते हैं. इसी के साथ मैंने एक वीडियो अटैच किया है, तो आप वो वीडियो पूरा एंड तक देखिए, सो आपको ये चैप्टर पूरा क्लियरली समझ में आएगा. ओके, सो लेट्स बिगिन. हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज परम फ्रॉम IELTS एंड PTE लर्निंग. सो गाइस, आज की वीडियो में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे. लास्ट वीडियो में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव के बारे में डिस्कस किया था, रूल क्या है और कैसे इंप्लीमेंट करना है, डू नॉट कहाँ लगता है, डज नॉट कहाँ पे यूज होता है और कैसे यूज होता है. आज की वीडियो में हम इंट्रोगेटिव के बारे में बात करेंगे कि रूल क्या है और कैसे इंप्लीमेंट करना है. सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल रहेगी. तो चलो स्टार्ट करते हैं. प्रेजेंट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव रूल क्या है, WHO फैमिली, डू, डज प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा पार्ट मींस एडिशनल इंफॉर्मेशन. अब इंट्रोगेटिव क्या होता है गाइस, जहां पे हम क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चन वाच, कब हुआ, कैसे हुआ, कहाँ पे हुआ, कौन करता है, जो एक्शंस होते हैं. तो जहां पे हम क्वेश्चंस पूछते हैं उसे हम इंट्रोगेटिव कहते हैं. अब रूल क्या है, WHO फैमिली, कहाँ पे, कैसे, कब यूज होगी, ये हम आगे डिस्कस करेंगे. प्लस डू डज का यूज होगा, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होगी, फिर ऑब्जेक्ट होगा अगर सेंटेंस में अवेलेबल है, देन एक्स्ट्रा पार्ट होगा, एडिशनल इंफॉर्मेशन होगी. अब WHO फैमिली में वर्ड्स कौन कौन से होते हैं, व्हाट, वेयर, हु, व्हेन, हाउ, विच, एटसेट्रा. तो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जहां पे हम क्वेश्चंस करते हैं, तो ये सारे के सारे वर्ड्स WHO फैमिली के वर्ड्स कहलाते हैं. सो फ्रेंड्स, हमने ये तो डिस्कस कर लिया कि इंट्रोगेटिव टेंस क्या होता है, WHO फैमिली के वर्ड्स कौन कौन से होते हैं और इंट्रोगेटिव का रूल क्या है. सो अब इस रूल को इम्प्लीमेंट कैसे करना है वो हम डिस्कस करेंगे. जो WHO फैमिली का वर्ड है वो हर एक क्वेश्चन में यूज नहीं होगा. कुछ आपके क्वेश्चन सीधा डू डज से स्टार्ट होते हैं, आपने सुने भी होंगे और शायद में भी आप यूज भी करते होंगे डेली रूटीन में. तो उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि कहाँ पे WHO फैमिली का यूज होगा और कहाँ पे नहीं होगा. सो यहाँ पे आपका जो सेंटेंस है वो क्या से स्टार्ट होगा, जहां पे आपका सेंटेंस क्या से स्टार्ट होगा वहां पे हम WHO फैमिली का वर्ड यूज नहीं करेंगे. वहां पे सिंपल हमारा जो क्वेश्चन है, जो सेंटेंस है वो डू डज से स्टार्ट होगा. सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू और डज लगेगा. अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू का यूज होगा और अगर सिंगुलर है तो डज का यूज होगा. WHO फैमिली का वर्ड यूज नहीं होगा, सीधा डू डज से स्टार्ट होगा अगर आपका क्वेश्चन क्या
हो रहा है। चलो कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। क्या वह आपकी मदद करता है? अब देखो ये क्या से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे हम WHO फैमिली का वर्ड यूज नहीं करेंगे, सीधा डू डज से स्टार्ट करेंगे। अब करता है वह मीन्स सिंगुलर है, एक पर्सन है, तो यहाँ पे हम डज का यूज करेंगे। क्या तुम जॉब करते हो? यहाँ पे भी क्या से स्टार्ट हो रहा है, तो हम WHO फैमिली का वर्ड यूज नहीं करेंगे, डू और डज का यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पे प्लूरल है, तुम मीन्स यू, तो यहाँ पे हम डू का यूज करेंगे। क्या सोनू दिल्ली में रहता है? यहाँ भी क्या से स्टार्ट हो रहा है। क्या माँ किचन में खाना बनाती है? तो यहाँ भी क्या से स्टार्ट हो रहा है। क्या बच्चे ग्राउंड में फुटबॉल खेलते हैं? तो यहाँ पे भी क्या का यूज हो रहा है, बच्चे मीन्स एक से ज्यादा है, तो यहाँ पे हम डू का यूज करेंगे। सो फ्रेंड, जहां पे आपका जो सेंटेंस है वो क्या से स्टार्ट नहीं होगा, वहां पे हम WHO फैमिली का वर्ड यूज करेंगे प्लस डू डज यूज करेंगे। जहां पे आपका सेंटेंस, आपका जो क्वेश्चन है वो क्या से स्टार्ट नहीं होगा, क्या, कब, कैसे, इन बिटवीन ऑफ सेंटेंस होगा, वहां पे हम WHO फैमिली का वर्ड भी यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और साथ में डू डज भी यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सिंगुलर है तो डज, प्लूरल है तो डू, देन सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, एक्स्ट्रा पार्ट। When the sentence does not start with क्या, it will not start with helping verb. Helping verb means do or does. जहां पे क्या से स्टार्ट नहीं होगा वहां पे डू डज से स्टार्ट क्वेश्चन नहीं होगा, वहां पे WHO फैमिली का वर्ड यूज होगा, जैसे what, where, who, when, how, which, etc. चलो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तुम कहाँ रहते हो? अब देखो यहाँ पे क्या से स्टार्ट नहीं हो रहा, यहाँ पे हमने क्या किया, तुम से स्टार्ट हुआ, लेकिन कहाँ जो इन बिटवीन ऑफ सेंटेंस है, तुम कहाँ रहते हो, तो यहाँ पे हम WHO फैमिली का वर्ड यूज करेंगे प्लस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू डज यूज करेंगे, तुम मीन्स यू, तो यहाँ पे हम डू यूज करेंगे क्योंकि तुम प्लूरल है। आप क्या काम करते हैं? यहाँ भी देखो क्या जो है वो सेंटेंस के बीच में है, स्टार्ट नहीं हो रहा है क्या से सेंटेंस आपका जो क्वेश्चन है, तो यहाँ भी हम WHO फैमिली का वर्ड यूज करेंगे, साथ में डू डज तो यूज करेंगे ही सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तुम इंग्लिश क्यों सीखते हो? यहाँ भी क्या से स्टार्ट नहीं हो रहा, तो WHO फैमिली का वर्ड यूज होगा। वो कहाँ नौकरी करता है? तो यहाँ पे भी क्या है, WHO फैमिली का वर्ड प्लस डू और डज प्लस सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, एक्स्ट्रा पार्ट। ऐसे भी याद रख सकते हो कि जहां पे आपका सेंटेंस क्या से स्टार्ट होता है वहां पे डू डज से स्टार्ट होगा, जहां पे आपका क्या, कब, कैसे, इन बिटवीन ऑफ सेंटेंस है वहां पे WHO फैमिली का वर्ड लगेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसे कहाँ, वेयर, क्या, व्हाट, और साथ में डू डज लगेगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अदरवाइज आप ऐसे भी याद कर सकते हो, जैसे कि जिस क्वेश्चन का आंसर येस और नो में आ जाता है, जैसे क्या तुम खाना खाते हो? हाँ मैं खाना खाता हूँ। क्या तुम जॉब करते हो? हाँ मैं जॉब करता हूँ या नहीं करता हूँ। तो जो ऐसे सेंटेंसेस होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं जिनका आंसर यस नो में आ जाता है, वो डू डज से स्टार्ट होगा, और जहां पे आपका आंसर न्यू वर्ड होता है, जैसे कुछ, कब, तुम कहाँ रहते हो, कुछ बताना पड़ेगा कि आप कहाँ रहते हो, किसी एरिया का नाम, किसी सिटी का नाम। आप क्या काम करते हो, आपको बताना पड़ेगा कि आप किस फील्ड में जॉब करते हो, कौन सी जॉब करते हो। तो यहाँ पे आपका आंसर न्यू वर्ड आ रहा है, तो यहाँ पे WHO फैमिली का वर्ड लगेगा प्लस डू डज भी लगेगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तरीकों से किसी भी तरीके से याद कर सकते हो, कोई भी वे अपना सकते हो, जैसा भी आपको इजी लगता है। जा तो जो सेंटेंस क्या से स्टार्ट होगा वो डू डज से स्टार्ट होगा, जहां पे क्या से स्टार्ट नहीं होता वहां पे WHO फैमिली लगेगी प्लस डू डज लगेगा। जा तो फिर जिस क्वेश्चन का आंसर यस नो में आ जाता है वो डू डज से स्टार्ट होगा, और जिसका आंसर न्यू वर्ड आता है, यस नो में नहीं आता, आपको कुछ न्यू बताना पड़ता है, वहां पे WHO फैमिली का वर्ड प्लस डू और डज। क्या शुभम होमवर्क लिखता है? क्या शुभम होमवर्क लिखता है? डज शुभम राइट होमवर्क? अब देखो ये सेंटेंस जो आपका है, जो क्वेश्चन है वो क्या से स्टार्ट हो रहा है, और हमने किया था अगर क्या से स्टार्ट होता है तो हम WHO फैमिली का वर्ड यूज नहीं करेंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू डज का यूज करेंगे। अब शुभम यहाँ पे क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर में से हमने क्या किया, डज लगाया, डज शुभम राइट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस होमवर्क।
डज शुभम राइट होमवर्क, तो हम यहाँ पे WHO फैमिली का वर्ड यूज नहीं करेंगे। वो कहाँ नौकरी करता है, वेयर डज ही वर्क। अब देखो वो कहाँ जो है वो स्टार्टिंग में नहीं है, वो इन बिटवीन है। आपका जो क्वेश्चन है वो क्या से स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे हम WHO फैमिली का वर्ड यूज करेंगे प्लस डू डज यूज करेंगे। अब कहाँ की इंग्लिश वेयर होती है, तो हमने WHO फैमिली का वर्ड यूज किया वेयर, प्लस डू डज में से हमने लगाना है अब क्या है, वो करता है, तो वो एक पर्सन है तो हमने लगाया डज ही मेरा सब्जेक्ट है। वेयर डज ही वर्क। आप दवाई क्यों लेते हो, वाई डू यू टेक मेडिसिन। अब आप मेडिसिन क्यों लेते हो, अब क्यों इन बिटवीन है, ये सेंटेंस क्या से स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो यहाँ भी हम WHO फैमिली का वर्ड यूज करेंगे। सब्जेक्ट यू के अकॉर्डिंग हमने प्लूरल डू लिया, टेक मेडिसिन, व्हाई डू यू टेक मेडिसिन। क्या वो मार्केट जाती है, डज शी गो टू मार्केट। वो तुम्हें कैसे जानता है, हाउ डज ही नो यू, हाउ डज ही नो यू। क्या तुम अच्छी इंग्लिश बोलते हो, डू यू स्पीक गुड इंग्लिश। देखो ये क्या से स्टार्ट हो रहा है जो क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हमने WHO फैमिली का वर्ड यूज नहीं किया, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने डू लगाया, यू प्लूरल है तो हमने डू लगाया, डू यू स्पीक गुड इंग्लिश। क्या आप रोज व्यायाम करते हो, मीन्स एक्सरसाइज करते हो, क्या करते हैं, डू यू एक्सरसाइज डेली, डू यू एक्सरसाइज डेली, तो यहां भी क्या से स्टार्ट हुआ था, हमने डू लगाया। क्या आप आइसक्रीम खाते हैं, डू यू ईट आइसक्रीम, अब यहां भी क्या से स्टार्ट हुआ, तो हमने डू यूज किया। क्या रीमा म्यूजिक पसंद करती है, डज रीमा लाइक म्यूजिक, अब यहां भी क्या से स्टार्ट हुआ, तो हमने WHO फैमिली का वर्ड यूज नहीं किया, सीधा डू डज से स्टार्ट हुआ, रीमा सिंगुलर है तो हमने डज से स्टार्ट किया। सो फ्रेंड्स, ये था प्रेजेंट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव टेंस। आई होप कि आपको बहुत कुछ क्लियर हो गया होगा। बहुत सिंपल सी बात आपने जो लर्न करनी है कि जहां पे आपका सेंटेंस क्या से स्टार्ट होता है वहां पे आपने सिंपल डू या डज से स्टार्ट करना है। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज से स्टार्ट होगा, सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू से स्टार्ट होगा। और जहां पे आपका सेंटेंस क्या से स्टार्ट नहीं होता है, कब कहाँ कैसे क्या इन बिटवीन ऑफ सेंटेंस है, वहां पे आपने WHO फैमिली का वर्ड यूज करना है प्लस डू डज यूज करना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो बहुत सिंपल सी बात है, आप एक बार दो बार वीडियो देखोगे तो आपको बिल्कुल इजीली समझ में आ जाएगा। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और कंटेंट के साथ। आई होप this video will be useful to you. All the best for your bright future. If you like this video, so please like and subscribe my channel for more content. All the best till that time. Take care. Bye-bye. Now I hope you have understood what is interrogative sentence. Okay. Tomorrow the rest topic I will continue this question tag. ये पार्ट 1 में मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब मैं आपको ये क्वेश्चन टैग, कॉन्ट्रैक्शन विद प्रोनाउन, सॉरी, ओह दिस चैप्टर इज ओवर ओनली। सो क्वेश्चन टैग तो आपको पता ही है कि क्वेश्चन टैग क्या होता है। ये क्वेश्चन टैग ये है, वी हैव फिनिश्ड आवर वर्क, हैवंट वी। सो ये क्वेश्चन टैग में क्या होता है कि ये सारे वर्ड्स लास्ट में आते हैं, लाइक हरीश इज अ डॉक्टर, इज नॉट ही, दे आर नॉट हियर, दे आर दे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन टैग वाले जो वर्ड्स होते हैं वो हम एंड में लिखते हैं सेंटेंस के, ओके, तो उसे हम क्वेश्चन टैग कहते हैं। सो इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है और आई होप अब आपको ये समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू, गुड डे।